हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि स्टूडेंट जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा क्लास 12th की पोइट्री। जैसा कि आपको पता है, पोएम नंबर जो फर्स्ट है हमारी पोएम माई मदर एट 66, जिसकी जो पोइट हैं कमला दास यानी पोइटेस हैं ये, और ये इंडियन पोइटेस हैं, बहुत अच्छे पोइटेस हैं। तो इन्होंने अपने इस जो अनुभव है उसको इस पोएम में बताया है कि किस तरह से एक इंसान की जो उम्र है वो समय के साथ ढलती है, और उसका जो अलगाव जो होता है, सेपरेशन, उसका क्या दुख होता है एक दूसरे से बिछड़ने का। तो इसमें अपना उन्होंने पूरा जो एक्सपीरियंस है उसे बताया है। तो इसी पोएम के ऊपर हम बात करते हैं। स्टेंजा फॉर कंप्रहेंसन जो है, इसमें आपको एक स्टेंजा दे रखा होगा। तो स्टूडेंट ये भी बताते चलते हैं आपको कि पोइट्री में से क्लास 12th में 10 मार्क्स का पेपर यूपी बोर्ड में आता है, और 10 मार्क्स हम किस तरह से कवर करेंगे। तो इसमें जो है आपके 4 मार्क्स का एक सेंट्रल आइडिया आएगा, किसी भी पोएम का आ सकता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरा जो पेपर है उसको हम अपने इस चैनल पर कवर कराएंगे, और देखेंगे कि जो है रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम। हम सभी स्टेंजा को पढ़ेंगे, ठीक है, और स्टेंजा को पढ़ने के बाद में उनमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमको उस स्टेंजा में से ही क्वेश्चन को पिक आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, बात करते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई, यानी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा जो स्टेंजा है वो क्या है। देखिएगा, पूरा स्टेंजा रहेगा स्टूडेंट, ये है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड, हर फेस अशीन लाइक दैट ऑफ अ कोरप्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। देखिए, हमने ड्राइविंग फ्रॉम माई यहाँ से डॉट डॉट करने के बाद में हमने कोरप्स यहाँ लिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसी यहाँ से लेकर के जो अभी मैंने आपको स्टेंजा बताया है, वहीं तक आपको सारे जो 3 क्वेश्चन हैं, यानी 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले होते हैं, और 3 क्वेश्चन में हम जो है इसको कवर करेंगे। और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, जो कि 6 नंबर हमको मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वाज द पोएट गोइंग एंड व्हेन, यानी ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो पोएट हैं, ठीक है, अब पोएट हैं वो बता रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि कवित्री जो है कहाँ से वाहन चला करके जा रही थी और कब, यानी कहाँ जा रही थी और कब जा रही थी, कहाँ से जा रही थी मतलब। तो देखिए क्या है इसका आंसर, द पोएट वाज गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे, यानी जो पोएट हैं, कवित्री हैं, वो कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी, कोचीन, ठीक है। कहाँ से, अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार को, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोइट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। अच्छा, जो जा रही थी, तो अब जैसा कि हम आपको बताते चलते हैं कि जब वो जा रही थी अपनी व्हीकल से, अपनी कार से, तो उनकी माताजी भी उनके बराबर में बैठी हुई थी, ठीक है, अगली सीट पर बैठी हुई थी। और फिर उसमें बताया जा रहा है कि वाहन में जो कवित्री की माँ है, ठीक है, कवित्री की माँ वो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी वो। तो देखिए, बात कर लेते हैं इसके आंसर की। द पोएट्स मदर वाज डोजिंग ओपन माउथड इन द व्हीकल, यानी जो कवित्री की माताजी हैं वो क्या कर रही थी, झपकियाँ ले रही थी, यानी खुले मुंह से वो झपकी ले रही थी, यानी सो रही थी वो, और उनका जो मुंह कैसा था, वो खुला हुआ मुंह था उस व्हीकल के अंदर, उस कार के अंदर, जो कार को कमला दास जो है ड्राइव कर रही थी। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, ठीक है, यानी जो कवित्री की जो माँ है उनका चेहरा कैसा लग रहा था, है ना, पोइट की जो माँ है उनका चेहरा कैसा लग रहा था। देखिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर क्या है,
द फेस ऑफ द पोइट्स मदर वाज लुकिंग लाइक असेन लाइक दैट ऑफ कोरप्स। उनका चेहरा कैसा लग रहा था? ऐसे लग रहा था, बिल्कुल पीला चेहरा। कैसे? जैसे कोरप्स का मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट, कोरप्स का मतलब होता है जो शव होता है, डेड बॉडी। यानी डेड बॉडी जो होती है उसका चेहरा कैसा होता है? पीला। यानी उनका जो चेहरा है बिल्कुल ऐसे समझिए मृत शरीर के जो चेहरा होता है पीला होता है, उस तरह से वो लग रहा था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले जो स्टेंजा है इसमें, हाँ स्टेंजा चेंज होता है। मैं आपको ये स्टेंजा भी बता देता हूँ कि देखिए, एंड रियलाइज्ड विद दैट थॉट अवे। तो देखिए ये कौन सा स्टेंजा है, इसको मैं बता देता हूँ पढ़ करके। देखिए, पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड बट सून पुट अवे थॉट अवे। ठीक है, पेन, यहाँ पेन से यहाँ पेन भी है। ठीक है, पेन एंड रियलाइज। तो यहाँ क्वेश्चन, इस स्टेंजा से क्वेश्चन क्या बन के आए स्टूडेंट? देखिए एक एक इस क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वॉट डिड द पोइट रियलाइज्ड आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद में कवित्री को क्या महसूस हुआ स्टूडेंट, क्या महसूस हुआ? रियलाइज में कहते हैं महसूस होना। तो देखिए आंसर, इसका आंसर रहेगा द पोइट रियलाइज्ड आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। यानी उनको ये महसूस हुआ कि उनकी जो माता जी हैं वो इतनी उम्र की दिखती थी, यानी उतनी उम्र थी उनकी जितनी उम्र की वो दिखती थी। कितनी उम्र की थी वो? 66 ओल्ड ईयर्स थी उनकी माता जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसी स्टेंजा से, इस स्टेंजा से अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखेंगे। व्हाट डिड द पोइट फील विद रियलाइजेशन। यानी एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया? देखिए क्या महसूस किया, चलिए कर देते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं। आंसर इसका, द रियलाइजेशन वाज पेनफुल बिकॉज इट ब्रॉट अ फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। यानी जो रियलाइजेशन था वो दर्द भरा था। क्यों दर्द भरा क्यों था? क्योंकि ये जो डर था उनका, उनके अंदर एक डर था, क्या? अपनी माताजी से अलग होने का डर था। क्यों अलग होने का डर? मतलब क्योंकि वो उनकी जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, 66 की एज पे वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी उनकी मतलब डेथ हो जाएगी, तो वो उनको डर था स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो है कवित्री जो थी उन्होंने क्या दूर किया, कवित्री ने क्या दूर किया। तो देखिए आंसर इसका रहेगा द थॉट, यानी वो विचार, दैट द पोएट पुट अवे वाज द फियर दैट सी वुड लॉस हर मदर। यानी उन्होंने क्या मतलब दूर किया, उन्होंने दूर किया अपना विचार, जो कि उनके दिमाग में क्या विचार चल रहा था कि मेरी माताजी अब मुझसे मतलब जो है बिछुड़ जाएंगी, अर्थात वो जो है मुझसे जो है अलग हो जाएंगी। इस विचार को उन्होंने तुरंत ही अपने दिमाग से दूर कर दिया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टेंजा जो है तीसरे स्टेंजा पे बात कर लेते हैं। तीसरा स्टेंजा क्या है, एंड लुक्ड आउट। देखिए बात कर लेते हैं, ये स्टेंजा है इसमें देखो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये स्टेंजा है। इस स्टेंजा पर हमने क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की इस स्टेंजा पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें इसी स्टेंजा से जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है। वॉट डिड द पोइट सी आउटसाइड द व्हीकल। यानी जो कवित्री हैं उन्होंने जो वाहन चला रही थी, अपनी कार जो चला रही थी, उसके बाहर कवित्री ने क्या देखा। देखेंगे, द पोइट सो द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स आउटसाइड द व्हीकल। यानी कवित्री ने क्या देखा कि जो पेड़ हैं उनको दौड़ते हुए देखा और जो बच्चे हैं उनको खेलते हुए देखा, आनंद उठाते हुए देखा, कि शायद ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे अपने घरों में से
जो है खेलने का आनंद ले रहे थे या वो स्कूल जा रहे थे, कहीं भी जाते हुए उन बच्चों को उन्होंने देखा। यानी कहाँ से देखा? आउटसाइड द व्हीकल, अपने जो वाहन से बाहर जा कर के उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये नज़ारा देखा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, यानी क्या हुआ हवाई अड्डे पर, क्या हुआ? तो हवाई अड्डे पर देखिए क्या हुआ, बता देते हैं आंसर इसका। एट द एयरपोर्ट द पोएट वाज एट सिक्योरिटी चेक, यानी एयरपोर्ट पर जो कवित्री थी वो सिक्योरिटी चेकिंग उनकी की गई। सी वाज लुकिंग हर मदर, और वो अपनी माताजी को देख रही थी। कहाँ? उनसे कुछ कदम दूर पर खड़े होकर के वो अपनी माताजी को वो देख रही थी एयरपोर्ट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, अब इसके बाद क्या है, देखिए हवाई अड्डे पर कवित्री ने क्या किया। अब सेम ये क्वेश्चन लगभग आपका जो है सेम सा है, इसमें इसी का लगभग ये जो है सिमिलरिटीज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए आंसर। आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट द पोएट स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक्ड टुवार्ड्स हर मदर वंस मोर, और यानी जब चेकिंग उनकी हो गई, पोएटस की जो कमला दास हैं, जब एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई तो वो खड़ी हुई और खड़े होकर के उन्होंने अपनी माताजी को एक बार फिर से देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगले स्टेंजा की। अगले स्टेंजा के बेस्ड पर क्या इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वान पेल एज ए। अब देखिए इस स्टेंजा को मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar एक my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile। यानी इस यहाँ से लेकर के इस स्टेंजा तक, इससे स्टेंजा वेस्ट पर यहाँ 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम इस स्टेंजा के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, हाउ वॉज द पोइट्स मदर कंपेयर, यानी जो कवित्री की माता जी हैं उनकी तुलना जो है किससे की गई है, कैसे की गई है? तो देखिए, द पोइट्स मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है सर्दियों का जो चंद्रमा होता है, उससे उसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो क्योंकि वो धुंधला दिखता है, तो इसी प्रकार से जब इंसान की जब एज है वो ढल जाती है तो उसका भी जो चेहरा है कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है, तो इसलिए उससे कंपेयर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पोएट फील, यानी जो कवित्री उन्होंने क्या महसूस किया। देखिए कवित्री ने क्या महसूस किया, द पोएट फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक एंड हर चाइल्डहुड्स फियर। तो देखिए उन्होंने क्या महसूस किया, जो कवित्री है उन्होंने महसूस किया अपना एक पुराना जो दर्द था, जाना पहचाना, यानी उनको पता था कि मेरी माताजी किस स्थिति से गुजर रही हूँ, उस पुराने अपने दर्द को महसूस किया और अपने जो बचपन का जो डर था, उसको सेपरेशन होने का जो डर था वो उसको भी महसूस किया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तीसरा क्वेश्चन और लास्ट, इस स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन क्या इस क्वेश्चन है, देखिए बात कर लेते हैं। वॉट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी विदाई के समय जो कवित्री है उन्होंने क्या किया। तो देखिए क्या किया कवित्री ने, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड, यानी जो विदाई का समय था उस पर कवित्री जो थी उन्होंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, यानी उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा। ठीक है, आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी मेरी, यानी मैं जल्दी मिलूँगी। एंड सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कराई, फिर मुस्कराई और मुस्कराई। तो इस तरह से उन्होंने फेयरवेल के टाइम पर ये सब किया था। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।